वरदान दिया है संपाति, तुम समुद्र के तट पर एक स्थान के बीच में जाकर बैठो। एक दिन भगवान राम के दूत हनुमान और उनकी वानर सेना सीता की खोज में जब समुद्र के किनारे आएगी, और हे संपाति, एक दिन समुद्र के तट पर जब तुम्हें हनुमान जी और उनके वानर समुदाय का दर्शन होगा, राम जी की सेना का दर्शन होगा, तो राम जी की सेना का दर्शन करके तुम्हारे सिर पर पुनः पंख आ जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय। आज संपाति को राम जी की सेना का दर्शन हुआ और तब पता लगा कि मेरा छोटा भाई मारा गया है। तब संपाति बहुत रोया भाई की याद में, भाई भाई में बहुत प्यार था, और समुद्र के किनारे गया और मरे हुए भाई के नाम से भाई के लिए तिलांजलियां दी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की तिलांजलि। तब जटायु एका भाई संपाति वो पेड़ के ऊपर बैठ गया और पेड़ पर बैठकर बोल रहा है, हे वानर सेना, हे बंदर भालू रीछों, मैं गीध हूँ। गीध की जो दृष्टि होती है वो बहुत दूर दूर तक चली जाती है। मैं यहां से देख रहा हूं 400 कोस के समुद्र के पार एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पर्वत के एक गढ़ के ऊपर एक नगरी बसी है, जिस नगरी का नाम है लंका नगरी, और लंका का वहां एक राजा रहता है जिसका नाम है रावण। उस रावण की एक वाटिका है जिसका नाम है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका के बीच में एक शीशम जाति का एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जो है सीता बैठी है, राम राम बोल रही है, और राम के वियोग में आंसू बह रहे हैं। ये मैं यहां से देख रहा हूं। हम गिद्धों की जो दृष्टि है बहुत तीव्र होती है, बहुत दूर दूर तक दृश्य देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते, पर मैं यहां से देख रहा हूं। और जब ऐसे शब्द कहे तो सब वानर भालू सब सोचने लगे, 400 कोस के समुद्र को कौन लांग कर जाए। सबने कहा मैं 10 कोस का एक छलांग मारता हूं, किसी वानर ने कहा 20 कोस की छलांग भरता हूं, किसी ने कहा। हनुमान जी उसी समय अपने खोए हुए बल को याद आ गया, और खोई हुई शक्ति जब याद आई हनुमान जी को, तो हनुमान जी उसी समय सिंहनाद किया, जय श्री राम का उच्चारण किया। एक पर्वत के ऊपर हनुमान जी खड़े हुए, वानर भालू रीछ सबको कहा मैं लंका जाऊंगा और वहां से सीता का पता लगा कर आऊंगा। हे वानर भालू रीछों, तब तक आपने ही मेरा इंतजार करना। जय श्री राम का उच्चारण किया और हनुमान जी ने छलांग भर दी, और इस प्रकार से हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए जा रहे हैं। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, बोलिए सच्ची सच्चिदानंद भगवान की। तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बजरंगी, 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 हो अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का जहो। तालियां बजाते हुए जितने लोग बैठे हैं प्रेम से ताली सेवा सब करें, भाव से दोनों हाथ उड़ाकर सब भगवान के नाम को गाएं। हरि बोल।
सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगा के, सुना है हमने शरणागत को अपने। जितने लोग बैठे हो, कई माताएं मन से ऐसा बोल रही है कि हमने केवल सुनना ही है, गाना नहीं। मैं फिर से प्रार्थना करूं, जितने लोग बैठे आगे से पीछे तक एक बार दोनों हाथ उठाइएगा, दोनों हाथ खोलें सभी, और ताल के साथ ताली जरूर बजाएं। जो हनुमंत कथा में बैठकर कीर्तन नहीं गाएगा, उसको रात को हनुमान जी मिलेंगे सपने में और फिर पूंछ से पिटाई करेंगे, पूंछ से मारे। हनुमान जी वहां देख रहे हैं सब लोगों को कि मेरा कीर्तन कौन गा रहा है और कौन नहीं गा रहा, इसलिए ऐसा ना हो कहीं रात को बारी आ जाए। इसलिए सब लोग सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। करो सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म हो। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दे तो, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। हाँ, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। बिन मांझी के नाग चले पतवार पकड़ ले तो, बिन मांझी के नाग चले अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। जन्म जन्म का हो तो दीजिए जन्म जन्म गाथा, हो तो दीजिए जन्म जन्म गाथा। सिर पर रख गिरधारी, सिर पर रख गिरधारी, अब ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म गाथा, देना हो। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। हाँ, जय रघुनंदन जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, पतित पावन सीताराम।
हे रघु सभी सभी भाव से ताली बजाते हुए कौशल्या की जाई राम दशरथ राज दुलारी राम कौशल्या के जाई राम दशरथ राज दुलारे राम पति सीता के प्यारे राम पति पति सीता के प्यारे राम पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रावण का जब अंत था आया हे मारीचक मृग बनाया रावण का जब अंत था आया हे मारीचक मृग बनाया मृग को भी तब मारे राम पतित पावन सीताराम मृग को भी तब मारे पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता बोले श्यावर रामचंद्र भगवान जय सिद्धि नभ निधि के दाता असबर दीन जानकी अष्ट सिद्धि निधि के दाता असबर दीन जानकी माता अष्ट सिद्धि निधि के दाता असबर दीन जानकी माता सिद्धि सभी बोले असबर दीन जानकी माता रामचंद्र भगवान की स्वयं भगवान राम जी ने जब सीता जी के सामने हनुमान जी महाराज की प्रशंसा करी, हे सीते अगर हनुमान नहीं होता तो हम रावण को मारने में समर्थ नहीं हो पाते। हम लंका को जीत कर आए हैं, इसका सारा जितना भी श्रेय है ये सब हनुमान जी को जाता है। तब हनुमान जी ने माता सीता के चरणों में भी प्रणाम किया तो सीता जी ने पवन पुत्र हनुमान को 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां प्रदान करी। 8 प्रकार की सिद्धियां कौन कौन है वो पिछले कल की कथा में हम विस्तार से सब चर्चा कर चुके हैं। आइए एक बार फिर 9 प्रकार की निधियों के ऊपर थोड़ा दर्शन करते हैं। कौन कौन है और 9 प्रकार की निधियां जो माता सीता ने प्रसन्न होकर हनुमान जी महाराज को प्रदान करी। निधि शब्द का अर्थ है खजाना। शायद हमने कल वाली कथा में भी कहा था। निधि कहते हैं खजाने के लिए, भंडार के लिए। हनुमान जी को माता सीता ने 9 प्रकार के खजाने प्रदान किए, नवनिधि प्रदान करी। 9 प्रकार की निधि में पहली निधि का नाम है पद्म निधि। सब बोलो मेरे साथ, पहली निधि का क्या नाम है? पद्म निधि। दूसरी निधि का नाम है महापद्म निधि। सब बोलो बोलो, महापद्म निधि। तीसरी निधि का नाम है शंख निधि। शंख निधि। चौथी निधि का नाम है मकर निधि। सब बोलो, क्या नाम है चौथी निधि का? मकर निधि। पांचवी निधि का नाम है कच्छप निधि। क्या नाम है? पीछे वाले बोलेंगे पांचवी निधि का नाम क्या है? कच्छप। छठे नंबर वाली निधि का नाम है मुकंद निधि।
क्या नाम है? मुकुंद निधि। 7वें नंबर वाली निधि का नाम है कुंद निधि। क्या नाम है? कुंद निधि। 8वीं निधि का नाम है नील निधि। क्या नाम है? नील निधि। और अंतिम आखिरी 9वीं निधि का नाम है खरब निधि। क्या नाम है? खरब निधि। हनुमान जी महाराज का यह पावन चरित्र चल रहा है, तो आइए एक एक निधि के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले पद्म निधि क्या होती है? पद्म निधि की परिभाषा क्या है? पद्म निधि का अर्थ क्या होता है? इसका क्या मतलब है? तो मेरे भाई बहन, ग्रंथों के बीच में बताया गया प्रथम निधि पद्म निधि, और पद्म निधि का अर्थ है सात्विक विचारधारा। क्या अर्थ है पद्म निधि का? सात्विक विचारधारा। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सब लोग, थोड़ा कठिन है मामला है। हनुमंत चरित्र की कथा थोड़ा सावधानी होकर श्रवण करेंगे तो सब बातें समझ में आ जाएंगी। इतना सरल नहीं है वैसे विषय, थोड़ा दुर्गम भी है, पर अगर ध्यान से और सावधानी से सुनेंगे तो सब बातें समझ में उतर जाएंगी। सात्विक विचारधारा। सात्विक विचारधारा का मतलब है किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, किसी को कटु वचन बुरे शब्द ना कहना, किसी के प्रति आंख में मैल और दोष ना आना, किसी का बुरा ना चाहना, किसी का बुरा ना सोचना, परोपकार की भावना रखना, इन हाथों से दूसरे का किसी का भला हो जाए ऐसी विचारधारा रखना, ये मानव जीवन का प्रथम खजाना है, ये प्रथम निधि है। सरल शब्दों में और समझाने का मैं प्रयास करूं, शुद्ध विचारधारा, शुद्ध विचार, पवित्र दृष्टि, परमार्थ चिंतन, किसी का बुरा ना सोचना, बुरा ना कहना, बुरा ना करना, ये मानव जीवन का प्रथम खजाना है। और इस मानव जीवन के प्रथम खजाने का नाम पद्म निधि है। अपने दोषों को देखना और दूसरे के बीच में उसके गुणों का दर्शन करना, ये पद्म निधि है। स्वदोष, अपनी गलतियों के ऊपर नजर डालना और दूसरे के गुणों का दर्शन करना। बुरा जो देख न मैं, कबीरदास जी ने कहा ना, बुरा जो देख न मैं चला, बुरा न मिला कोई, आपे जानकर जब देखा तो मुझसे बुरा न कोई। दूसरों के गुणों को देखना, अपने दोषों को, अपनी गलतियों को देखना, ये पद्म निधि है। ये मनुष्य जीवन का प्रथम खजाना है, पद्म निधि। जीवन में सतो गुण की वृद्धि होना, सात्विक विचारधारा होना, शुद्ध मन से सात्विक विचारधारा से जीवन का समय व्यतीत करना, ये प्रथम निधि कहलाती है। दूसरी निधि का नाम है महापद्म निधि। महापद्म निधि का
अर्थशास्त्रों में संतों ने बताया है, इस शरीर से दूसरे का परोपकार करना, दूसरे का भला करना, इस शरीर को परहित में लगाना। हम संसार में आए हैं तो इस शरीर से, इन हाथों से, इस वाणी से, इस काया से हमारे द्वारा किसी का खरा हो जाए, किसी का अच्छा हो जाए, बुरा नहीं। इस शरीर के द्वारा किसी जरूरतमंद का अच्छा हो जाए, परमार्थ हो जाए, हमारी वजह से दूसरे का भला हो जाए, हमारी वजह से दूसरे के जीवन में कुछ खुशियां आ जाए, हम किसी के काम में आ जाएं, इसको महापद्म निधि कहते हैं। बड़ा सुंदर भजन भी गाते हैं ना, कथा में कई बार हम भी गाते हैं। किसी के काम में आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसको इंसान कहते हैं। इस जीवन में आकर इस शरीर से दूसरे का हमारे द्वारा भला हो जाए, हमारे द्वारा किसी के आंसू दूर हो जाए, किसी के चेहरे पर हमारी वजह से मुस्कान आ जाए, हमारे द्वारा परहित हो जाए, किसी का भला हो जाए, किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दूसरी महापद्म निधि है। और याद रखना मेरे भाई बहन, कथा सुनकर इंसान वही होता है जो दूसरे इंसान के काम में आए। केवल अपना पेट पाला और चले गए नहीं, वो इंसान नहीं। संसार में आए, केवल अपने बारे में चिंतन किया, अपना पेट पाला और किसी से को लेना देना नहीं है। स्वयं खाओ पियो और मजा करो और किसी से को लेना देना नहीं है। ये विचारधारा हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हम इंसान हैं, मनुष्य जीवन लेकर आए हैं संसार में। 84 लाख योनियों के बीच में दुर्लभ है इंसान बनना। कई जन्मों के भजन के फल से जीव को इंसान का चोला मिलता है। इस चोले को लेकर आए हैं तो किसी का हमारे द्वारा कुछ भला हो जाए। वसुदेव कुटुंबकम, परमार्थ की भावना, दूसरे का भला करने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। शंख निधि का मतलब है हमारे पास धन हो, दौलत हो, पैसा हो, लेकिन उस धन से हम जीवन में धर्म का काम कर सके। बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे पास जो धन है, संपत्ति है, दौलत है, उस धन संपत्ति के द्वारा हम मनुष्य जीवन में कुछ धर्म कर्म कर पाए, कुछ पुण्य का काम कर पाए। सत्कर्म के ऊपर, पुण्य कर्म के ऊपर हमारे द्वारा कमाई हुई धनराशि कुछ खर्च हो, इस खजाने का नाम है शंख निधि। इसको शंख निधि कहते हैं। जिंदगी में जो कुछ हम कमाया, उस कमाई में से कुछ हिस्सा धर्म के नाम पर लगे, हमारे द्वारा सत्संग में लगे, प्रभु के नाम के ऊपर लगे। कमाए हुए उस धन से हम धर्म कर्म पुण्य कर्म कर सके। कमाए हुए उस धन से हम दीन दुखी अभ्यागत